अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम हमेशा माशरे को बदलने की बात करते हैं, पेरेंटिंग की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं। माशरे में तब्दीली कैसे आती है? माशरे में तब्दीली ऐसे नहीं आती कि सिर्फ दो चार लोग वो काम कर रहे हों। हमेशा माशरों में तब्दीली तब आती है जब हम सब मिलके एक काम करें। और जब बात पेरेंटिंग की होती है तो उसमें सबसे पहली बात बेटियों की तरबियत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बेटों की तरबियत की बात होती है। क्योंकि बेटियों की तरबियत तो माँ करती रहती है, बेटियों के साथ माँ का टाइम भी ज़्यादा गुजरता है, वो घर में होती हैं। उनके लिए आसान होता है उनको ट्रेन करना, उनको बताना, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को देखना, उनको समझाना, उनको गाइड करना। लेकिन जहाँ मसला आता है, जो आजकल देखा गया है, वो मसला है बेटों का। अब बेटों की तरबियत कैसे करें? नॉर्मली देखा गया है कि बेटे बाप को रोल मॉडल मानते हैं। बाप के पास इतना टाइम नहीं होता, तो फिर बेटों की तरबियत किस तरह मुमकिन हो कि वो अच्छे इंसान बने और उनके लिए जो ज़रूरी है वो उनको मिले। बचपन में हम अपने बेटों को जब ट्रेंड करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, परवरिश कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा उनको एक अच्छा बेटा बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा भाई बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है, या जो कंसर्न समझ लें, है वो है कि हम इस सोसाइटी में अच्छे शोहर नहीं बनाते। हमने अपने बेटे की तरबियत की, बहुत अच्छा बेटा है माशाल्लाह। हमने अपने बेटे को सिखाया बड़ों का अदब करना, हमने अपने बेटे को सिखाया कि किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, किस तरह ओन करते हैं अपनी फैमिली को। कहीं ना कहीं हम इस बात को फरामोश कर देते हैं कि कल को यही बेटा जब बड़ा होगा, अपनी फैमिली का सरबरा लीडर बनेगा। इसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्या वो हम अपनी बेटी को बताते हैं ना कि दूसरे घर जाना है, ये माहौल मिलेगा, आपको अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम ये बात अपने बेटों को क्यों नहीं बताते? हम बेटों को ये बात क्यों नहीं सिखाते कि जब कल को वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, तो वो एक खानदान का लीडर बनेगा, और उसमें वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो भी एक अच्छा बाप बन सके। नॉर्मली देखा ये गया है कि बच्चे वो करते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। आप उसको क्या बता रहे हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो उन सारी चीज़ों को नॉर्मल समझेगा। और जब उसकी ज़िंदगी शुरू होगी, तो हर वो काम शायद आपने कुछ ना भी किया हो तो डेफिनेटली वो भी करेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी उसको याद कराएगी, दिलाएगी कि अच्छा अगर ये मौका होता तो मेरे बाबा कैसे करते हैं, तो वो उसी तरह करेगा। तो फिर उसका कसूर तो ना हुआ। हम इस अपने पाकिस्तान में या कहीं पे भी बैठे हुए, हम अपने बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ये वाली बात हम भूल जाते हैं। अपने बच्चों को अच्छा शोहर बनना भी सिखाएं। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ छोटा सा, कि मैं किसी के घर गई हुई थी। वहां पे मैंने देखा कि वो बच्चा छोटी एज का था, टीनेजर, लेकिन मैंने देखा कि उसका बड़ा कंट्रोल था घर पे, और वो हर चीज़ पे रोक टोक कर रहा था। और अपनी बहन को स्पेशली लेडीज़ के हवाले से, फीमेल्स के हवाले से बड़ा स्ट्रिक्ट था। और उसकी मदर जो है वो खुश भी हो रही थी कि नहीं नहीं, मेरा बेटा पसंद नहीं करता कि बहन ये करे, मेरा बेटा पसंद नहीं करता कि बहन ये करे। तो बहुत खुश हो रही थी वो मैंने जब सारा माजरा देखा, तो मैंने जब फिर बाद में उसके पास बैठी तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा आप बुरा ना मनाना, आपने बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा भाई तो बना दिया इसको, लेकिन आप ये सोचें कि कल को जब ये लीडर बनेगा, अभी तो उसको पता है कि माँ है, माँ का रिश्ता एक एहतराम का रिश्ता होता है, बेटे कुछ नहीं कह सकते मदर्स को। आपने साथ ये भी देखना है कि वो बहन है, बहन कल को शादी करके चली जाएगी। जब कल उसकी बीवी उस घर में आएगी, तो आप ये देखें कि जब उस बच्चे को ये पूरा एहसास होगा कि मैं कमांडर हूँ, मैं हर हुक्म इस पे चला सकता हूँ, मुझे इजाज़त है कानूनी तौर पे भी, शरई तौर पे भी। अब आप सोचें कि वो बच्चा उस बच्ची के साथ क्या करेगा। फिर उसकी माँ को थोड़ा एहसास दिलाया मैंने इस बात का। मैंने कहा ये चीज़ें जिन पे आप खुश हो रही हैं, आपको खुश नहीं होना चाहिए। आप इसको फ्लेक्सिबल इंसान बनाएं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ नरमी और सिखलाई ज़रूरी है। क्योंकि जब आप शुरू से ही बच्चे को, स्पेशली बेटों की बात कर रही हूँ मैं, आप उन्हें लीडरशिप क्वालिटीज़ तो सिखाते हैं, लेकिन अब अगर आपने शुरू से ही उनको ये एहसास नहीं दिलवाया
कि कल को जब उन्होंने लीडर बनना है तो उनमें प्यार, शफकत, नरमी वाला जज्बा भी उतना ही होना चाहिए जितना कि लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरह अपनी बात को लेके चलना, अपनी टीम को लीड करना, अपने घर का सरबराह बनना ज़रूरी है। उस ही एक पर्सनालिटी में हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों में, बेटों में हमने एक अच्छा शोहर पैदा करना है, क्योंकि वो शोहर कल की नस्ल का ज़ामिन है। माशरे में तब्दीली की जब बात करते हैं तो ये हर घर को करना पड़ेगा, हर माँ को सोचना पड़ेगा इस बारे में कि वो अपने बेटे को अच्छा शोहर बनाए। उसकी ट्रेनिंग उन्हीं पैरामीटर्स के ज़रिए की जाए, वही पैमाना रखा जाए कि अगर ज़िंदगी में बच्चों की ट्रेनिंग उसी तरीके से की जाए कि कल को जब ये शोहर बनेगा, इसका अपना घर होगा, तो वो किस तरह बर्ताव करे। आपने अपने शोहर में जो खामियां देखी, क्या आप चाहेंगे कि वो दोबारा रिपीट हों? आपने जो नोट किया, आपने जो बर्दाश्त किया, जो आपने जिसमें गुजारा किया, अब ज़माना बदल रहा है। आप शायद बर्दाश्त कर गई, लेकिन आने वाली नस्ल शायद बर्दाश्त ना करें। इसलिए अपने बच्चों के रवैयों में नरमी लाएं, बेटों को बेजा आज़ादी ना दें। उन्हें भी पता होना चाहिए कि लिमिटेशन सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं होती। अगर एक बात बीइंग बेटी गलत है तो बीइंग बेटा भी गलत ही है, आप उसको ठीक नहीं कह सकते। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि कोई माँ जो भी सुन रही हो, जो भी देख रही हो, फॉर गॉड सेक आप अपने बेटों को अच्छा शोहर बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर आप पे है तो अच्छा इंसान बनाने के बाद उसको अच्छा शोहर बनाना है। हम हमेशा अगली जनरेशन की बात करते हैं, अगली नस्ल की बात करते हैं। उस नस्ल में कैसे तब्दीली आएगी? जब घर का सरबराह तब्दील होगा तभी तब्दीली आएगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी लाइफ में होना ज़रूरी है। उसको बायस्ड होना मत सिखाइए, उसको सिर्फ अपने घर तक महदूद ना करें, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सोसाइटी के लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो फिर उसकी टीचिंग में, उसकी तरबियत में ये चीज़ शामिल करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी अपनी लाइफ में उन सारी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट ज़रूर करे, लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि बायस ना हो अपनी फैमिली को लेके। उसको कहीं ना कहीं ये ना लगे कि सिर्फ मेरा ख़ानदान अच्छा है और बाकी सब लोग बुरे हैं। इस तरह ना बनाएं प्लीज़, इस तरह की सोच ना पैदा करें उनमें, क्योंकि तब्दीली नहीं आएगी। आप एक ख़ानदान चला के चले भी जाएंगे तो आप अपने ही जैसा एक और ख़ानदान पीछे छोड़ जाएंगे, तो तब्दीली कैसे आएगी? हम लड़कियों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मैं समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपने घर में से, हर घर में से एक अच्छा शोहर नहीं निकलेगा। वो पीछे खड़ा होगा अपनी बीवी के, वो उसको ट्रेंड करेगा, वो उसको कॉन्फिडेंस देगा, वो उसको सारी ज़िंदगी की जो भी नेमतें हैं एंजॉय कराएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी पर्सनालिटी की सारी चीज़ें उस तरफ को आप लेके चलें। अगर आपने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप ज़रूर सोचें। आपके बच्चे टीनेजर हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी की जिन चीज़ों पे आज खुश हो रही हैं, हो सकता है कि कल को वो किसी और के लिए बहुत बड़ा मसला लेके आएँ। आप तो इस दुनिया से चले भी जाएंगे, हम सारे माँ बाप चले जाएंगे। आप क्या चाहेंगी कि कल को आपको किन अल्फाज में आपकी बहू याद करे कि आपने अपने बेटे की कैसी तरबियत की थी? अगर तो वो अच्छा शोहर होगा तो आपको दुआएं देगी, अगर वो अच्छा शोहर नहीं होगा तो आप बेहतर समझ सकती हैं कि उसको भी उसी अजियत में से गुजरना पड़ेगा जैसे कि कोई और बेटी, कोई और माँ गुजरती है। तो ये तब्दीली माशरे में जब आनी है तो हर घर के अंदर हर बेटे की तरबियत के साथ आनी है। तो मेरे जहन में ये चीज़ बहुत देर से चल रही थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको इस चीज़ की तरफ तवज्जो आपकी दिलवाऊं कि अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप आज से ज़रूर अपने बेटों में नोट करें कि उनकी पर्सनालिटी में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरी हैं, जैसी आप अपने हस्बैंड में देखना चाहती हैं और नहीं है, या हैं तो कम है। आप हर उस चीज़ का मुकाबला करें, आप हर उन लाइंस पे उसकी ट्रेनिंग करें कि कल को हर वो चीज़ उसके काम आ सके और वो सिर्फ एक अच्छा बेटा और भाई बन के ना रह जाए, एक अच्छा हस्बैंड भी साबित हो और अपनी सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल साबित हो। इन सब चीज़ों का मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें माँ के हाथ में हैं, बाप के हाथ में हैं। तो मेरी आप दोनों माँ बाप से गुजारिश है कि जो गलतियाँ आपने की हैं उसको सुधारिए, अपने बच्चों को उन कमियों, उन गलतियों से
उनको उनको सिखाइए अच्छी बातें, उनको सिखाएं वो चीज़ें जो आप नहीं कर सकें, उनको बताएं वो बातें जो आपको किसी ने नहीं बताई या कहीं ना कहीं आप में वो कमी रह गई है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत से घर टूटने से बच जाएंगे। हर बेटी, हर घर की बेटी बहुत कीमती है, बहुत अहम है, बहुत प्यारी है। हर बेटी को अपनी बेटी समझिए और देखें कि आप अपनी बेटी के लिए कैसा हस्बैंड चाहेंगी। बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे आप अपने बेटे की तरबियत भी करें। उम्मीद करती हूँ कि ये चंद बातें आपके जहन में आएंगी और आपने अगर पहले नहीं सोचा तो आप ज़रूर सोचेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।